नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बहुत सालों बाद सिद्ध चक्र महाविधान में बैठने का मौका मिला और ये मौका मुझे 2018 में बिंडर में पहली बार हुआ था, मौका मिला और आज भी उसका आनंद पूरा उठा रहे हैं और उसकी महिमा बहुत है। और उसका फल ये है कि अभी नरसिंहपुरा जैन समाज का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कहीं बनने जा रहा है, तो वो बिंडर में बनने जा रहा है, जिसमें 29 जिनालय और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से वो पूर्णतया की तरफ है और तैयार है। और आपका बहुत भावना से, पूरी भावनाओं से इंतजार कर रहे हैं कि वो कब पूर्णता की हो और आपके हाथों से, कर कमलों से उसका पंच कल्याण प्रतिष्ठा हो। ये एक सबकी भावनाएं मैं लाया हूं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरी बात गुरुदेव, प्रश्न है पोजीशन पर मैं पीछे मैंने ये देखा है कि अनुभव किया है कि जो सबसे ज़्यादा धर्मात्मा है वो सबसे ज़्यादा जल का पक्षाल करता है। एक अभिषेक जो करते हैं उसमें एक छोटे से कलश से काम नहीं चलता है, बड़े बड़े कलश और हो सकता है लोटा भी उसमें मैंने देखा है। तो क्या ज़्यादा अभिषेक का पानी रखने से भावना या धर्म ज़्यादा होता है? दूसरा सवाल ये है कि उसी अभिषेक के साथ साथ प्रतिमाओं के हाथ लगाते हैं और वही लगाता है जो सबसे ज़्यादा धर्मात्मा है। तो क्या ये पुण्य, दोष, पाप या क्या ज़्यादा पुण्य मिलता है? आपने अपनी बात कह दी और मैं समझ गया। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन करें। आज आपने एक बहुत अच्छी बात पर ध्यान आकृष्ट किया, याद दिलाया। बंधुओं, भिंडर में सबसे पहले 48 मंडली सिद्ध चक्र विधान हुआ। 48 हुआ था ना। 24 सोचा था, 48 करना पड़ा था। उससे पहले एक ही मंडल में विधान हुए। पहली बार भिंडर की उस ध्यान डूंगरी में 48 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न हुआ था, जिसके मुख्य मंडल के एक पुण्यार्जक ये भी थे। और वो सिद्ध चक्र विधान इनको फल भी गया। ध्यान डूंगरी पूरी चमन हो गई। आज वहाँ 29 भव्य जिनालय संगमरमर पाषाण के बन रहे हैं। बहुत बड़ा संकुल है मंदिरों का। वो अपने आप में निश्चित ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जो आपने एक सवाल किया, अभिषेक, देखो भाई, अभिषेक एक भावना है, उसमें तर्क मत लगा। मैं आपसे एक सवाल करता, कोई व्यक्ति नहाता है तो आप नहाते समय ये क्यों नहीं सोचते कि 2 मग्गे में ही काम चला ले? जब आप नहाते हैं तो अच्छे से नहाने की कोशिश करते हैं ना, और जितना अधिक नहाते हो आपको उतना अच्छा लगता है। तो यही अनुभव उसको लगता है कि हम भगवान का नमन कर रहे, थोड़ा ढंग से कर ले। अगर इस मनोभाव से वो कर रहा है तो वो पुण्य बांधेगा। लेकिन अगर ये कह रहा कि भाई जितना पानी डालूंगा उतना पुण्य आएगा, इस भाव से है, तो शायद उसे वांछित परिणाम न मिले। तो अभिषेक में भगवान के साथ एक भावनात्मक निकटता जुड़ती है, और वह भावनात्मक निकटता जहाँ आएगी वहाँ ये रहेगा। लेकिन विवेक तो रखना ही चाहिए। विवेक रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारी जलधारा बहाए। विवेक के साथ करे, संयम से करे, लेकिन इसकी आलोचना अच्छी बात नहीं। रहा सवाल हर भगवान का स्पर्श करने का, वो सुसंगत नहीं। अभिषेक है, भगवान को दूर से प्रणाम करिए। कई बार लोग, हमने देखा है कि भगवान के चरण ऐसे रगड़ते हैं, उनके अंगूठियों का निशान भगवान के चरणों में पड़ गया। अपने पाप घिसे या न घिसे, भगवान को तो घिस दिया। ये उचित नहीं।
कई बार अनेक जिनबिंब होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, तो आपकी थोड़ी सी असावधानी से वो गिर भी जाते हैं, अभिनय भी हो जाते हैं। इसका भी ध्यान रखें। नमोस्तु।